नमस्कार दोस्तों, चलिए देखते हैं बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। द विच ऑर्गन ऑफ बॉडी नेवर रेस्ट, ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो कभी भी रेस्ट नहीं करता? तो वो है गाइज हार्ट। जिस दिन उसने रेस्ट कर दी आदमी ऊपर चला जाता है। तो हार्ट जो है वो कंटिन्यू जब तक हम जिंदा हैं तब तक चालू रहता है, वो कभी भी धड़कता रहता है, वो रेस्ट नहीं लेता। तो मैंने जैसे कहा कि रेस्ट लिया तो खत्म। नेम दी मेल सेक्स हार्मोन, तो मेल सेक्स हार्मोन का नाम क्या है? तो उसको बोला जाता है टेस्टोस्टेरॉन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द डेंटल फार्मूला ऑफ अडल्ट ह्यूमन? गाइज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो डेंटल फार्मूला है अडल्ट में, तो डेंटल फार्मूला होता है अडल्ट में 2123। ठीक है, बाय 2123 ये होता है अडल्ट का। 2123 डिवाइडेड बाय 2123 ये याद रखना। और अगर आपको चाइल्ड का पूछा जाए कि चाइल्ड का डेंटल फार्मूला क्या होता है, यानी दांतों का क्या फार्मूला होता है, तो होता है 212 बाय 212। तो ये आपको याद रखना है, ये रट लेना है कि भाई चाइल्ड का जो डेंटल फार्मूला होता है वो है 212 बाय 212। और अडल्ट की बात करें तो 2123, इसमें एक्स्ट्रा एक 3 आता है अडल्ट में, और चाइल्ड में 212 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेड ब्लड सेल्स का साइंटिफिक नेम क्या है? तो देखिए इसमें ई आता है। ठीक है, तो इसका नाम है गाइज इरिथ्रोसाइट। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि रेड ब्लड सेल जो होता है यानी आरबीसी का जो साइंटिफिक नेम है वो है इरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी की अगर हम बात करें तो डब्ल्यूबीसी का साइंटिफिक नेम होता है, याद रखना गाइज, वॉलमार्ट। वॉलमार्ट से एल आता है यानी लुकोसाइट्स। और प्लेटलेट्स का अगर पूछा जाए तो प्लेटलेट्स का प्लेटलेट में टी आता है, तो प्लेटलेट से याद रखना थ्रोम्बोसाइट। यानी प्लेटलेट्स का साइंटिफिक नेम होता है थ्रोम्बोसाइट, आरबीसी का होता है इरिथ्रोसाइट्स, और डब्ल्यूबीसी का होता है लुकोसाइट्स। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी चेंबर्स इन ह्यूमन हार्ट? ह्यूमन के हार्ट में कितने चेंबर होते हैं? तो इसका जवाब है 4। अब कौन से होते हैं तो वो भी सुन लीजिए। 2 होते हैं गाई एट्रिया, जिसको बोला जाता है 2 चेंबर जो होते हैं उसको बोला जाता है एट्रिया, एंड जो 2 चेंबर होते हैं उसको बोला जाता है वेंट्रिकल्स। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि ह्यूमन बॉडी में 4 चेंबर्स होते हैं हार्ट में, 2 एट्रिया बोला जाता है और 2 को क्या बोला जाता है? वेंट्रिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनिमल्स और ह्यूमन विथ स्पाइन कॉल्ड, ऐसा एनिमल या फिर ह्यूमन जिनको स्पाइन होता है, यानी जो हमारा स्पाइन होता है ना, तो उनको क्या बोला जाता है? तो उनको बोला जाता है वर्टिब्रेट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ईयर प्रोवाइडेड अदर देन हियरिंग? देखिए ईयर जो कान होते हैं वो सुनने का काम करते हैं, पर इसके साथ और कौन सा फंक्शन करते हैं? तो ये करते हैं गाइस बैलेंस, यानी हमारी बॉडी को बैलेंस करने का भी काम जो है वो ईयर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी ब्लड प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी के अंदर कितना ब्लड प्रेजेंट होता है? तो वो होता है 4.5 से 5.5 लीटर। ठीक है, अब ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, 9th नंबर का जो क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। व्हाट इज द वर्ड फॉर अ पर्सन बॉर्न विदाउट स्किन और आई पिगमेंटेशन? उस पर्सन को क्या बोला जाता है? ऐसा पर्सन जो स्किन और आई की पिगमेंटेशन जिस पर्सन में होती नहीं, ऐसा वो बॉर्न हुआ है। आपने कई बार देखा होगा कि कुछ लोगों के जो स्किन का, देखिए हमारे स्किन में कलर पिगमेंटेशन होता है मेलानिन, उसकी वजह से काला कलर होता है। तो बहुत सारे लोगों के में कोई भी पिगमेंटेशन होता ही नहीं है, वो पिंकिश कलर के होते हैं, उनका फेस भी पिंकिश कलर का होता है, हेयर भी अलग ही कलर के होते हैं। तो ये जो है गाइस, ऐसा जो व्यक्ति है जो बॉर्न होते ही उसमें स्किन में और आईज में कोई पिगमेंटेशन नहीं होता, उस पर्सन को क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है अल्बिनो। ये आप मार्क करके रख लीजिए, कई बार क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसे पर्सन को जो बॉर्न होता है विदाउट स्किन एंड आई पिगमेंटेशन, तो उसको बोला जाता है अल्बिनो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज अफेक्टेड फ्रॉम द डिसीज ऑफ ग्लूकोमा? जो ग्लूकोमा डिसीज होता है वो किस पार्ट पे अफेक्ट होता है? तो इसका जवाब है गाइस आईज। आईज को जो है वो अफेक्ट करता है ये डिसीज ग्लूकोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इन ह्यूमन बॉडी विच ग्लैंड प्रोड्यूस हार्मोन? हार्मोन जो है वो ह्यूमन बॉडी में कौन सी ग्लैंड प्रोड्यूस करती है? तो वो होती है एंडोक्राइन ग्लैंड। अब देखिए गाइस, इसको ही हम बोलते हैं डक्टलेस ग्लैंड। किस ग्लैंड को डक्टलेस ग्लैंड बोला जाता है? ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है इसको डक्टलेस ग्लैंड बोला जाता है, और ये
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, विच ग्लैंड प्रोड्यूस द टीयर्स इन ह्यूमन। ह्यूमन में जो आंख में आंसू आते हैं वो कौन सी ग्लैंड प्रोड्यूस करती है, तो वो दिया है लैक्रिमल ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड, तो इसको बोला जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड को ही हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। और ये भी पूछा जाता है कि ये मास्टर ग्लैंड कहाँ पे होती है, तो ये मास्टर ग्लैंड गाइस होती है हमारे ब्रेन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, इन फीमेल द फेनोमेना ऑफ रिलीजिंग ओव्यूम फ्रॉम ओवरी, ओवरी से जो ओव्यूम रिलीज होता है उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है ओव्यूलेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज दी ब्लड पीएच, जो ब्लड की पीएच होती है वो कितनी होती है, तो वो होती है बिटवीन 7.35 टू 7.45। अब गाइस पीएच क्या होता है, पीएच को हम पावर ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं या फिर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं। देखिए पीएच स्केल जो होती है ये 0 से लेके 40 तक होती है, बीच में होता है 7 जो है ये पीएच डिनोट क्या करती है, तो सॉल्यूशन जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है, न्यूट्रल है या फिर बेसिक है, ये डिनोट करने के लिए जो है वो होता है पीएच। मान के चलो कि 0 से 6.9 अगर कोई सॉल्यूशन की पीएच होती है तो वो होता है एसिडिक, 7 जो पीएच होती है वो होती है न्यूट्रल, और 7.1 से लेके 14 तक जो है वो होती है बेसिक। तो ये कितनी है 7.35 टू 7.45, तो पीएच कैसी होती है ब्लड की, बेसिक। बीबी से याद रखना, ब्लड बेसिक, ठीक है, यानी बेसिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज द लार्जेस्ट नर्व इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट नर्व कौन सी है, तो लार्जेस्ट नर्व है साइटिक। ठीक है, ये भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। नेम द मेन ऑर्गन ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम यानी आता है हार्ट। ठीक है, यानी मेन ऑर्गन कौन सा है, तो हार्ट। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल जो होता है इसका दूसरा नेम क्या है, तो आपको याद रखना है, इसको बोला जाता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइस ये जो हम बायोलॉजी के क्वेश्चन देख रहे हैं तो ये आपको याद रखना है, 2 बार अगर ये वीडियो आप देख लेंगे तो आपको ये याद आ जाएगा। क्यों, हमें इसमें पीएचडी नहीं करनी है, बहुत डिटेल में इसके जाना नहीं, क्योंकि ऐसे के ऐसे ही क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे पूछे जाते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। बहुत ज़्यादा डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है, पर जैसे जिस क्वेश्चन को मैंने जितने भी पार्ट लिए हैं उस पार्ट में मैंने जैसे क्वेश्चन लिए हैं वैसा का वैसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेगा, सिर्फ आपको उसका आंसर पता होना चाहिए। देखिए, इफ़ वी लाइन अप ऑल द न्यूरॉन्स, अब न्यूरॉन कहाँ पे होते हैं, तो न्यूरॉन हमारे ब्रेन के अंदर होते हैं जो इंफॉर्मेशन कैरी करने का काम करते हैं। ठीक है, इन द ब्रेन एंड टू एंड व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ लेंथ। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए कि अगर जितने भी ब्रेन में न्यूरॉन्स है उन न्यूरॉन्स को अगर हम ऐसे एंड टू एंड अगर कनेक्ट करें, ठीक है, तो इसकी लेंथ क्या बनेगी, तो इसकी लेंथ बनेगी गाइज 1000 किलोमीटर। देखिए इतना सा ब्रेन है, पर उस ब्रेन में जितने न्यूरॉन है अगर उनको अगर हमने कनेक्ट कर दिया तो 1000 किलोमीटर की जो है वो लेंथ बनती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, नेम द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द पेनिसिलिन। अब पेनिसिलिन क्या है, तो पेनिसिलिन गाइज ये भी पूछा जाता है कि फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड, पहली एंटीबायोटिक जो डिस्कवर्ड हुई थी उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है पेनिसिलिन। 1928 में इसको डिस्कवर्ड किया गया था, और ये गलती से डिस्कवर्ड की गई थी। ठीक है, ये भी याद रखना कि पेनिसिलिन जो है वो गलती से फर्स्ट एंटीबायोटिक जो, अब एंटीबायोटिक क्या होती है, जो बैक्टीरिया होती है, बैक्टीरियल जितने भी डिसीज है उसको किल करने के लिए एंटीबायोटिक का यूज़ किया जाता है, और पेनिसिलिन फर्स्ट एंटीबायोटिक है जिसको हमने डिस्कवर्ड किया था 1928 में। और कौन से साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर्ड किया था, तो वो डिस्कवर किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने गाइस पेनिसिलिन 1928 में जो है वो डिस्कवर्ड की थी। अब गाइस हमने यहाँ पे 20 क्वेश्चन जो है वो बायोलॉजी के यहाँ पे कंप्लीट किए हैं। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इसको डबल से देख लेना है ताकि आपको जो है वो अच्छी तरीके से हर क्वेश्चन का आंसर जो है वो याद रख सके। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।